श्यावर रामचंद्र की जय। राम कौशल्या को संदूक में बंद कर लंका भेजना तथा दशरथ का कौशल्या से गंधर्व विवाह और सुमित्रा केकई से राजा का विवाह करना। उधर रावण अयोध्या से चल कौशल नगरी आया और कौशल राजा को जीतकर तथा कौशल्या का हरण कर सनातन अकाल से लंका को चल दिया। किंतु मार्ग में उसने सोचा संभव है कहीं देवता गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से चुरा न ले जाए। इस आशंका के कारण रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद कर तिमिगल नामक मछली के पास धरोहर के रूप में रख दिया और निशंक होकर लंका चला गया। इधर मछली पिटारी को मुख में ले प्रसन्नता के साथ समुद्र में विचरने लगी, परंतु सामने किसी शत्रु को देखकर उसने युद्ध करने का निश्चय किया और पिटारी को एक टापू में रख वो उस शत्रु से युद्ध करने लगी। इसी समय वह नौका का टुकड़ा भी उसी टापू के तट पर आ लगा, जिस पर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र बैठे हुए थे। फिर तो वे दोनों उस द्वीप द्वीप में उतर पड़े। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। उसे खोलकर जो देखा तो उसमें कौशल्या को देख उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर एक दूसरे से सब बातें जानकर वे प्रसन्न हुए और उत्तम मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। फिर राजा कौशल्या तथा मंत्री सुमंत्र ये तीनों पुनः पिटारी में घुस गए और ढक्कन को पूर्वतः बंद कर लिया। तब तक मछली भी शत्रु को जीत कर वहां आ गई और उसने संदूक को अपने मुख में रख लिया। उधर रावण ने भी सुखपूर्वक सभा में बैठकर फिर ब्रह्मा को बुलाया और उनसे हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे वचन को भी मिथ्या किए कर दिया और दशरथ को जल में डूबो कौशल्या को छिपा दिया। तब उस भारी भरी सभा में रावण के इस वाक्य को सुन ब्रह्मा ने स्पष्ट शब्दों में ओम प्राणायाम ऐसा शब्द कहा। उसे सुनकर रावण ने पूछा कि यह तुमने क्या कहा। इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि अरे राजा दशरथ तो लगन भी हो गया। सम ब्रह्मा के इस वाक्य को मिथ्या करने के लिए उसने दूत को भेजा, मछली से पिटारी मंगवा ली और जो ही उससे खोलकर दिखलाना चाहा तो ही उसने एक साथ उन सबको देखकर पहले तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर क्रोध हो तलवार निकाला, उन्होंने मारना चाहा। तब तक झट ब्रह्मा ने रावण को रोककर कहा, अरे रावण, यह तू क्या करता है? अब ऐसा साहस न कर। देख, तूने इसमें एक कौशल्या को ही रखा था, किंतु ये तीन हो गए। वैसे ही तीन से करोड़ों हो जाएंगे, राम भी आज ही उत्पन्न हो जाएंगे और तू अभी मार डाला जाएगा। आयु के शेष रहते ही तू क्यों व्यर्थ ही मृत्यु को वर्ण कर रहा है? अतः यह दुस्साहस न कर। होनी होकर रहती है, समय पर सब होना उचित है। अब तुम अपने दूतों के द्वारा इन्हें इनके स्थान में पहुंचा दे, इसमें तुझे सुख होगा। मैं जो कुछ कहता हूँ वह कदापि मिथ्या नहीं होगा। कर्म की गति यथाह है, कर्मानुसार कर्म अनुसार कर्तव्य होकर रहता है। तब यह दृश्य देखकर रावण किंचित भयभीत हो गया और ब्रह्मा के वाक्य को सत्य जानकर उसे पिटारी को अपने दूतों के द्वारा शीघ्र ही अयोध्या भेज दिया। दशरथ आदि के अयोध्या में पहुंचने पर
नगरवासी तथा कौशल देश के राजा आदि की प्रसन्नता और आश्चर्य का अंत न रहा। कौशलाधिपति ने पूर्ण समारोह के साथ अपनी कमनीय कन्या कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह कर उन्हें अपना एकमात्र जमाता बनाया और अपना संपूर्ण राज दहेज के रूप में अर्पित कर दिया। उस समय कौशल देश भी सब राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदंतर राजा दशरथ ने मगध देश की राजधानी कन्या सुमित्रा से विवाह कर उसे अपनी द्वितीय प्राणी प्रिय भार्या नियुक्त की। फिर के कई देश के राजा की कमल नेत्री कन्या के कई से भी राजा दशरथ ने विवाह किया और सादर उसे अपनी तृतीय भार्या नियुक्त की। इसके साथ ही राजा और भी 700 स्त्रियां रखी तथा उन सब के साथ सानंदन राजा दशरथ दान मान भोग और ऐश्वर्य आदि के द्वारा पृथ्वी पर शासन करने लगे।